तो अपनी इंग्लिश सीखने की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसके बारे में है लर्निंग अ लैंग्वेज, भाषा हम कैसे सीखते हैं। इसे समझेंगे, आप रिपीट करेंगे इसे, और अगर अच्छा लगे तो बताना कि आपको मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा। चलिए इसे पढ़ते हैं, रीड करते हैं। क्या लिखा है? लर्निंग अ लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग वोकेबलरी और रिपीटिंग सेंटेंसेस। मीन्स कि भाषा को सीखना सिर्फ ये नहीं है कि हम वोकेबलरी को मेमोराइज करें और सेंटेंस को रिपीट करें। लर्निंग अ लैंग्वेज ये नहीं है। फिर क्या है? इट अ जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग न्यू आइडियाज़। ये तो एक यात्रा है, ये तो एक शुरुआत है न्यू आइडियाज़ को सीखने की, नए कल्चर को सीखने की, एंड न्यू वे ऑफ थिंकिंग, और नए तरीके से सोचने की। तो क्या कहता है ये कि लर्निंग अ लैंग्वेज, भाषा को सीखना सिर्फ इसका नाम नहीं है कि हमने वोकेबलरी मेमोराइज कर ली और सेंटेंस को रिपीट कर लिया। ये तो एक नए तरीके को, एक नए कल्चर को और एक नए तरीके से सोचने का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, बिलीव, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, दे नीड टू स्पीक परफेक्टली फ्रॉम डे वन। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वे एक दिन में ही परफेक्ट बोलना सीख जाएंगे, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। एक दिन में कोई कुछ नहीं सीख सकता, लेकिन एक एक दिन करके सीख सकते हैं। इवन नेटिव स्पीकर्स, नेटिव कौन होते हैं? जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं। जैसे हम इंग्लिश की बात करें तो जैसे कि ब्रिटिश है, अमेरिकन है, तो ये वहाँ के नेटिव स्पीकर हैं, उनकी लैंग्वेज ही ये है। तो इवन नेटिव स्पीकर्स मेक मिस्टेक्स, बल्कि जहाँ तक कि नेटिव स्पीकर्स भी मिस्टेक कर देते हैं। पॉज टू थिंक, मतलब वो भी कभी बोलने के लिए थोड़ा सोचते हैं। पॉज टू थिंक मतलब वो भी सोचने के लिए थोड़ा रुकते हैं कि उन्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। एंड फॉरगेट वर्ड्स समटाइम्स, और कई बार वो भी क्या है, शब्द भूल जाते हैं। द रियल की टू लर्निंग इंग्लिश इज कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। तो जो रियल की है इंग्लिश सीखने की, वो क्या है? कंसिस्टेंसी मतलब लगातार, निरंतरता, एंड कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। अगर हम कॉन्फिडेंस से मतलब आत्मविश्वास से और निरंतरता से कोई चीज़ सीखेंगे तो वो चीज़ हमें डेफिनेटली आ जाएगी। इफ़ यू प्रैक्टिस जस्ट 10 to 15 मिनट्स, अगर आप रोज़ 10 से 15 मिनट रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, यू विल सी इम्प्रूवमेंट। तो आप क्या देखेंगे? परिवर्तन जरूर देखेंगे, इम्प्रूवमेंट जरूर देखेंगे, सुधार जरूर देखेंगे। रीड अ लिटिल, थोड़ा सा पढ़िए। लिसन अ लिटिल, थोड़ा सा सुनिए। एंड स्पीक अ लिटिल, थोड़ा सा बोलिए। एवरी सिंगल डे, हर दिन का करें आप, थोड़ा सा लिखें, थोड़ा सा सुने, थोड़ा सा बोलें। एवरी सिंगल डे, डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर्स विल से, इस चीज़ की चिंता बिल्कुल ना करें कि कोई क्या कहेगा। फोकस ऑन योर प्रोग्रेस, सिर्फ अपने प्रोग्रेस पर ध्यान दें, अपनी प्रगति पर ध्यान दें कि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। एवरी टाइम यू ट्राई यू ग्रो, और सोचिए कि आप हर वक्त अब खुद से बेहतर हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। खुश होइए ये सोच के, ना कि दूसरे क्या कहते हैं सोच के दुखी होइए। एवरी वर्ड यू स्पीक, क्या है? एवरी वर्ड, हर शब्द, यू स्पीक जो आप बोलते हैं, मेक्स यू स्ट्रोंगर। आप रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं तो आप सोचिए कि मैं थोड़ा और बेहतर हो रहा हूँ। रिमाइंडर, याद रखिए, फ्लुएंसी इज़ नॉट बिल्ड इन वन डे। किसी चीज़ में भी वो क्या कहते हैं, फ्लुएंसी एक दिन में नहीं आती, निपुणता एक दिन में नहीं आती। इट ग्रोज स्लोली, ये हमेशा धीरे धीरे ही बढ़ती है। जस्ट लाइक अ प्लांट, जैसे कि एक पौधा बढ़ता है।
एक दिन में पौधा नहीं बढ़ जाता ना, रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। वैसे ही हमें भी रोज़ थोड़ा थोड़ा बेटर होना है, अपने अंदर बेटरमेंट लानी है। वाटर यू आर लर्निंग डेली, आप जो उसमें पानी डाल रहे हैं सोचिए वो आपका रोज का पढ़ना हो गया। एंड सून, और जल्द ही, योर इंग्लिश विल ब्लॉसम, और आपकी जो इंग्लिश है एक दिन खिल उठेगी। जैसे पौधा खिल उठता है ना, वैसे ही। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास करिए। स्टे पेशेंट, धैर्य रखिए। एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू, जब आप भविष्य में आएंगे ना तो आप खुद को थैंक यू कहेंगे कि आप किसी के कहने पर रुके नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो ये था हमारा पैराग्राफ। कैसा लगा ज़रूर बताना।